हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस भिलाई दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई छत्तीसगढ़ से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है मल्टीपल टीचिंग पोस्ट के लिए। नोटिफिकेशन की डिटेल में आते हैं, जिसमें नोट सेक्शन है। यहाँ मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्मेट के थ्रू ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है। विदाउट एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। Application sent to the official email address will not be entertained. एडवर्टीजमेंट में जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है, कैंडिडेट उसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ी भी रिफंड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है रिक्वायर्स। फर्स्ट पोस्ट है पीजीटी इंग्लिश। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश एंड बीएड। नेक्स्ट है डिजायर्ड एक्सपीरियंस। तो यहाँ मेंशन किया गया है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में, एंड सेकेंडरी क्लासेस में 10 इयर्स की मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। सेकेंड पोस्ट है पीजीटी बायोलॉजी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, molecular biology, plant physiology, provided they have studied botany and zoology at graduation level and B.Ed. नेक्स्ट है डिजायर्ड एक्सपीरियंस। तो यहाँ मेंशन किया गया है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में बायोलॉजी सब्जेक्ट में मिनिमम 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और सेकेंडरी क्लासेस में मिनिमम 10 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में। सेकेंड पोस्ट है पीजीटी होम साइंस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन होम साइंस विद बीएड। डिजायर्ड एक्सपीरियंस में मेंशन किया गया है रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग होम साइंस टू क्लास 11th और 12th, और टीचिंग होम साइंस टू यूजी क्लासेस इन रेप्यूटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। थर्ड पोस्ट है टीजीटी हिंदी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी एंड बीएड। डिजायर्ड एक्सपीरियंस में मेंशन किया गया है 3 इयर्स की रेलिवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में फ्रॉम क्लासेस 6 to 12th। डिजायर्ड एक्सपीरियंस में मेंशन किया गया है मिनिमम 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में फ्रॉम क्लासेस 6 to 12th। नेक्स्ट है टीजीटी सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। वन ऑफ द सब्जेक्ट्स स्टडीड एट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल मस्ट बी हिस्ट्री, एंड बीएड की डिग्री होनी चाहिए। डिजायर्ड एक्सपीरियंस है 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में फ्रॉम क्लास 6 to 12th। नेक्स्ट है टीजीटी इकोनॉमिक्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एंड बीएड। डिजायर्ड एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में फ्रॉम क्लासेस 6 to 12th। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है ग्रेजुएशन विद मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। डिजायर्ड एक्सपीरियंस में मेंशन किया गया है 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में फ्रॉम क्लास 6 to 12th। नेक्स्ट पोस्ट है पीआरटी लेडी टीचर इन हिंदी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी 2 इयर्स डीएड और बीएड, और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है डिजायर्ड एक्सपीरियंस। तो यहाँ मेंशन की गई है 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में फ्रॉम क्लास 1st to 10th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है पीआरटी लेडी टीचर्स इन मैथ सब्जेक्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ्स, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 इयर्स डीएड और बीएड। डिजायर्ड एक्सपीरियंस में मेंशन किया गया है 3 इयर्स की रिलेवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए मैथ सब्जेक्ट्स में फ्रॉम क्लास 1st to 10th। नेक्स्ट है प्रेफरेंस इन सिलेक्शन विल बी गिवन टू दोज हु हैव क्वालिफाइड सीटेट और टेट। नेक्स्ट पोस्ट है पीआरटी लेडी टीचर प्री प्राइमरी विंग के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन और 2 ईयर डीएड और बीएड।
डिजायर्ड एक्सपीरियंस में मेंशन किया गया है 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रॉम क्लास 1st to 10th। नेक्स्ट पोस्ट है PRT लेडी टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट है डिजायर्ड एक्सपीरियंस, तो यहाँ मेंशन किया गया है 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट में फ्रॉम क्लास 1st to 10th। नेक्स्ट है एज, नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनल कैंडिडेट्स। सीरियल नंबर 1 and 2 पोस्ट के लिए एज लिमिट बिलो 45 ईयर्स है। सीरियल नंबर 3 में जो पोस्ट मेंशन की गई है उसके लिए एज लिमिट बिलो 40 ईयर्स है। एंड सीरियल नंबर 4 and 5 में जो पोस्ट मेंशन की गई है उसके लिए एज लिमिट बिलो 35 ईयर्स है। नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन सेक्शन, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई है। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शन सेक्शन को केयरफुली चेक कर लें। तो यहाँ मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए उन्हें ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म दी जाएगी। यहाँ मेंशन किया गया है दोज हु हैव स्टडीड थ्रू आउट इन इंग्लिश मीडियम विल बी प्रेफर्ड। नेक्स्ट में है यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेंशन की गई है जिसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, इसको चेक कर ले। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन की गई है कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले चेक कर ले। मेंशन किया गया है यहाँ मेंशन किया गया एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की सबमिशन का 16 Jan 2024। एप्लीकेशन फ़ी डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या फिर कैश के फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट कैश के फॉर्म में सबमिट करना चाहते हैं वो ऑफिस टाइम में सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी होगी। जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें सेकेंड क्लास रेल और बस फेयर की रिम्बर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी। द कैंडिडेट्स कॉल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ विल बी कंसिडर्ड एज अ लोकल and outstation candidates call for interview will be reimbursed class 2 second class rail or bus fare by the shortest route as per the rules of the schools। एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड इस वैकेंसी के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले ले। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशंस मांगी जा रही है क्लियरली फिल करके अटैचमेंट के साथ दिए हुए एड्रेस पे बाय हैंड सबमिट कर सकते हैं या फिर बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई का। डिटेल नोटिफिकेशन चेक करने के लिए होम पेज के राइट में मेंशन है मोर, इसके टॉप में यहाँ मेंशन किया गया करेंट ओपनिंग्स। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। डाउन में लिंक मेंशन की गई है जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से नोटिफिकेशन की डिटेल्स को चेक कर लें।